सुनिए, जो हम लोग पढ़े थे 1830 की क्रांति, तो क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, बताइएगा आप लोग कि 1830 की क्रांति का प्रमुख देन कौन था? यानी किसके कारण 1830 की क्रांति हुई? चार्ल्स दसम ने किसको प्रधानमंत्री बनाया? किसको? पोलिंग। 4 अध्यादेश जारी हुआ, जिससे फ्रांस के लोगों में फिर क्या हुई? क्रांति की लहर जगी। चार्ल्स दसम के प्रति जो विरोध था, उस विरोध को पेरिस के सड़कों पर आकर के विरोध करना शुरू किए, और विरोध करने की वजह से चार्ल्स दसम कहां भाग गया? कहां भाग गया? और उस समय जब क्रांति हुई वहां पर 1830 में, तो बुर्बो राजवंश फ्रांस की गद्दी से, तो उसके बाद जब फ्रांस की गद्दी अब खाली हो गई, तो आ गया आर्लियंस वंश। कल लिखवाए थे ना, आर्लियंस वंश के राजा बने लुई। बोलो, आर्लियंस वंश के राजा कौन बने? प्यारे बच्चों, जब लुई फिलिप आर्लियंस वंश के राजा जो बने, क्या बने? आर्लियंस वंश के राजा जो बने लुई फिलिप। तो जो लुई फिलिप आर्लियंस वंश का शासक बना, लुई फिलिप आर्लियंस वंश का क्या बना? शासक बना। फुल कर दे उधर, हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। लुई फिलिप आर्लियंस वंश का क्या बने? दिख रहा है? उधर दिख रहा है? तो कोना में से नहीं दिखेगा। आर्लियंस वंश का क्या बने? शासक बने। क्या बने? शासक। तो जब शासक बने तो 1830 से 1848 तक, 1830 से 1800 शासन किए। क्या किए? कौन किए? कहां पर? जब फ्रांस में लुई फिलिप ने 1830 से 1848 तक शासन किए, तो उसके बाद अब समय आ गई 1848 की। यानी ये शासन करते करते कहां तक आ गए? जब 1848 तक आ गए, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि लुई फिलिप एक उग्रवादी शासक था। लुई फिलिप एक उदारवादी क्या था? शासक था। लुई फिलिप कैसा शासक था? तो जब लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था, और यह बहुत ही महत्वाकांक्षी था, अपने अपने विरोधियों को यह खुश करने के लिए गिज्जो को प्रधानमंत्री बना दिया। कौन मंत्री बना दिया? यानी यही लुई फिलिप 1840 ईस्वी में, 1800 किसको? गिज्जो को प्रधानमंत्री क्या कर दिया? प्रधानमंत्री बना दिया। कौन बनाया? किसको बनाया? क्या बनाया? कौन बनाया? किसको बनाया? क्या बनाया? कब बनाया? 1800 क्यों बनाया? अपने विरोधियों को खुश करने के लिए। अपने विरोधियों को क्या करने के लिए? खुश करने के लिए क्या बना दिए? कौन बनाए? लुई फिलिप। तो लुई फिलिप अपने विरोधियों को खुश करने के लिए गिज्जो को क्या बना दिए? अब गिज्जो जब प्रधानमंत्री बना, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था, ये गिज्जो जो था, कौन? गिज्जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। कौन? यानी इसकी शासन व्यवस्था और क्रूर होती जा रही थी फ्रांस के लोगों पे। यानी बहुत क्रूरता से वहां के लोगों के साथ ही क्या आता था? पेश आता था। कौन? गिज्जो।
कौन? गिज्जो। तो बताओ, जब इतनी क्रूरता के साथ जब फ्रांस के लोगों पर अत्याचार करेगा तो फ्रांस के लोग फिर उबेगा और उनमें क्रांति की लहर आएगी, फिर क्रांति करेगा। बोलो। तो प्रधान इसको कौन बनाया था? कौन बनाया था? किसी भी तरह के वैधानिक, सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों का विरोध था। यानी गिज्जो नहीं चाहता था कि किसी भी प्रकार का सुधार हो, किसी भी प्रकार का सुधार। कहां पर? फ्रांसीसी लोगों के साथ, फ्रांसीसी लोगों में। यानी गिज्जो एकदम विरोध करता था, कट्टर विरोधी था कि किसी भी प्रकार का अगर लोगों के लिए, जनता के लिए अगर कोई सुधार हो रहा है तो सुधार नहीं होना चाहिए, वो सुधार नहीं होना चाहिए। और अपनी विरोधियों को खुश करने के लिए लुई फिलिप तो बना लिए प्रधानमंत्री, लेकिन ये सब चीज का क्या कर रहा था? विरोध कर रहा था। कौन कर रहा था? तो बताओ कि फ्रांस के लोगों में फिर से क्रांति की लहर उठेगी कि ना उठेगी? फिर से क्रांति करने पर मजबूर होंगे कि ना होंगे? जिस प्रकार 1830 में चार्ल्स दशम के विरुद्ध क्रांति हुआ था, उसी प्रकार 1848 में भी क्रांति होगा। बोलो। अब इसका कारण कौन बन गया? क्योंकि यह नहीं चाहता था कि किसी भी प्रकार के सुधारात्मक कार्य कहने देखता रहो, कहने हो है ना, देखो ना, किसी भी प्रकार के सुधारात्मक कार्य। तो फिर बताओ, जनता में एक ऐसी भावना जगेगी कि नहीं जगेगी? इसके विरुद्ध होगा कि ना होगा? जब इसका विरोध किया जाएगा प्यारे बच्चों, तो वही 1848 में क्रांति होगी, वही 1848 में क्रांति होगी। लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्गों को साथ रखना पसंद किया, जिसे शासन के कार्यों में अभिरुचि नहीं थी। और ये लुई फिलिप जो था, ये सिर्फ व सिर्फ, बहादुर, सिर्फ पूंजीपति को खुश रखता था। को खुश, जो पूंजीपति वर्ग के लोग थे, उनसे राजनीति में किसी प्रकार की मतलब, बस समर्थन पाने के लिए पूंजीपतियों को अपने साथ मिला करके कौन रखता था? और मध्यम वर्गीय किसान, गरीब मजदूर लोगों को भी ये लोग क्या करते थे? नजरअंदाज करते थे। उन पर किसी प्रकार का हक अधिकार, यानी उन्हीं लोगों पर अत्याचार किया जा, अरे बोला सोना, उन्हीं लोगों पर अत्याचार किया जा रहा। तो ये लुई फिलिप किसके समर्थक थे? अपनी विरोधियों को खुश करने के लिए 1840 में किसको? गिज्जो को क्या बनाए? कब बनाए? गिज्जो चाहता था कि किसी भी प्रकार के संवैधानिक कार्य या सुधार ना हो, जिससे फ्रांस के लोगों में फिर से क्रांति की भावना जगी, और फिर क्रांति होगी। बोलो। तो जब ऐसा कार्य होने लगा, तो 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस में थियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया गया। जब पूरा लोग फ्रांस का क्या हो गए? तबाह हो गए। बहादुर, जब पूरा लोग फ्रांस में तबाह हो गए, भूखमरी आने लगी, लोग भूखे मरने लगे। इन दोनों के अत्याचार से एगो पूंजीपति का समर्थन था, और एगो नहीं चाहता था कि अमीर गरीब मध्यम वर्गीय लोग जो भी थे, उन लोगों को किसी प्रकार का सुविधा, हक और अधिकार मिले। यानी टैक्स वगैरह ज्यादा लाद दिया गया। संविधान उन लोगों का वैसा ही था कि जिस पर सिर्फ गरीब लोग उसमें पिसाते थे, गरीब लोगों पर अत्याचार होता था। तो फिर वो गरीब लोग क्या करेगा? सब बोलो। लड़ेगा ही लड़ेगा, समय आएगा तो लड़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा। तो फिर यही जब ऐसी सिलसिला वहां पर चलने लगी, तो हुआ कौन चीज? इस चीज को देखेंगे। वहां पर फिर क्या हुआ? फ्रांस के पेरिस में, कहां पर? फ्रांस के पेरिस में फिर एक घटना घटा। उस चीज को देखेंगे हम लोग कि 22 फरवरी, कितने फरवरी? 22 फरवरी 1848 ईस्वी को प्यारे बच्चों पेरिस में थियर्स के नेतृत्व में, किसके? थियर्स के नेतृत्व में एक भोज का आयोजन हुआ। कौन सी का? भोज का आयोजन किया गया। आयोजन किया गया। किसके नेतृत्व में? थियर। किसके नेतृत्व में? कहां पर? कब? 22 फरवरी
22 फरवरी जब एक विशाल भोज का आयोजन किया गया, जगह जगह अवरोध लगाए गए, लुई फिलिप को गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया। ऐ बहादुर, लुई फिलिप को गद्दी छोड़ने के लिए क्या कर दिया गया? मजबूर कर दिया गया। जितने भी लोग इस भोज में भाग लिए प्यारे साथियों, वो सभी लोग लुई फिलिप का विरोध करने लगे। लुई फिलिप का, अरे बोलो, विरोध करने लगे। क्योंकि कब तक फ्रांस की लोग अब घुट घुट करके मरेगा? क्या जी? क्योंकि एक पूंजीपतियों का समर्थन दे रहा है और एक गिज्जो जो है किसी प्रकार का सुधारात्मक कार्य से पसंद नहीं है। ये चाह रहा है कि और अत्याचार उन लोगों पे हो, यानी उस पर अत्याचार जब तक किया जाएगा तब तक हम लोग अच्छे रहेंगे और होशियार हो जाएगा, सब उसको छूट दिया जाएगा, अधिकार दिया जाएगा, तो फिर हम लोग का विरोध करना शुरू कर देगा, मजबूत हो जाएगा लोग। इसीलिए ये लोग किसानों को, अमीरों को, किसानों को क्या बोलते हैं, मध्यम वर्गीय लोग जितने भी हैं उन लोगों पर अत्याचार और शोषण कर रहा है सब। कौन? गिज्जो। अब यहां ध्यान देंगे कि जो लुई फिलिप का विरोध करने लगे, किस भोज के में? पेरिस में जो थियर्स के नेतृत्व में भोज का आयोजन किया गया था 22 फरवरी 1848 ईस्वी में, उस समय लुई फिलिप का विरोध किए जाने लगा। बोलो कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत? जब उनका विरोध किए जाने लगा, उसके बाद 24 फरवरी को लुई फिलिप ने गद्दी को त्याग दिए। डर से लुई फिलिप ने 24 फरवरी को गद्दी क्या किए? गद्दी को त्याग दिए। और यही हमारा बन गया 1848 की क्रांति। 1848 की क्रांति समझ में आया? 1848 की क्रांति समझ में आया? एक बार और समझेंगे हम प्यारे बच्चों कि लुई फिलिप का जब शासन चल रहा था पूरे फ्रांस में 1830 से 1848 तक, तो 1830 के बाद जब लुई फिलिप सत्ता में आए तो इन्होंने पूंजीपतियों का समर्थन पा करके वहां पर इतने लंबे समय तक राज किए। कौन? लुई फिलिप। बाद में इनको लगा कि अब धीरे धीरे हमसे जनता नाराज हो रहा है, तो फिर अपना सब कुछ दोष हटाने के लिए इन्होंने 1840 ईस्वी में गिज्जो को क्या बना लिए? प्रधानमंत्री बना लिए। आज जब गिज्जो को प्रधानमंत्री बनाया गया तो लुई फिलिप से भी ज्यादा खतरनाक निकला, कट्टर प्रतिक्रियावादी निकला। कौन? गिज्जो। और जब गिज्जो आया तो किसी भी प्रकार के सुधार का जो कानून बनाया जा रहा था वह कानून बनाने के लिए तैयार नहीं था, उसका समर्थन नहीं कर रहा था। यानी गिज्जो चाहता था कि फ्रांस के जो भी किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, उस सभी वर्गों पर अत्याचार किया जाए, उसके लिए किसी प्रकार की छूट व्यवस्था न दी जाए। और लुई फिलिप उधर पूंजीपतियों का समर्थन लेकर के एकदम तगड़ा बन करके बैठा है। कौन बैठा है? लुई फिलिप। अब बताना, जब गिज्जो आया प्रधानमंत्री बना, फ्रांस के लोग के अंदर क्रांति की लहर और धधक गई और तेज हो गई। आज जैसे क्रांति की लहर और तेज हो गई प्यारे बच्चों, तो फिर युद्ध होगा कि ना होगा? लड़ाई होगा कि ना होगा? आए बोलो। तो जब ये और उनके अंदर जब क्रांति की लहर उठने लगी, जगने लगी, तो ये लोगों ने थियर्स के नेतृत्व में 22 फरवरी 1848 में पेरिस में जाकर के एक भोज का आयोजन करते हुए भोज का आयोजन करते हुए लुई फिलिप को गद्दी छोड़ने का आह्वान कर दिए कि लुई फिलिप अब तुम गद्दी छोड़ो, अब ज्यादा दिन तक तुम क्या कर लिया? अत्याचार कर लिया, अब तुम यहां से भागो। अब फ्रांस की जनता, अमीर गरीब सभी लोग मिल करके, यानी सरबराह वर्ग मिल करके, सुतल नहीं क्यों घरे आए झपकी मारता रू घरे सुत तो लाइट आवता तो का हो जाए? लाइट न हुआ तो। अब देखो हुआ कौन सी प्यारे बच्चों, इधर ध्यान दो। तो ये थियर्स के नेतृत्व में जब एक बहुत बड़ा भोज का आयोजन किया गया, जिसमें बहुत सारे लोग फ्रांस के राष्ट्रवादी लोगों ने जाकर के हिस्सा लिया, हिस्सा लेकर के लुई फिलिप को गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर किया। अंततः 2 दिन के बाद 24 फरवरी को लुई फिलिप को लगा कि अब हमें गद्दी को छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर फ्रांस के लोगों ने वो हाल करेगा जो आदमी सोचा भी। तो फिर इन्होंने गद्दी छोड़ करके डर से कहां भाग गए? इंग्लैंड भाग गए। कहां भाग गए प्यारे बच्चों?
कहां भाग गए? इंग्लैंड भाग गए। आज जैसे इन्होंने इंग्लैंड भाग गए, इंग्लैंड फ्रांस की गद्दी, फ्रांस की गद्दी आए खाली हो गई। उसी समय वहां पर एक व्यक्ति थे, जिन व्यक्ति का नहीं, एक पार्टी थी जिस पार्टी का नाम था नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की क्या कर दी? घोषणा कर दी। गणतंत्र की क्या कर दी? जैसे ही गद्दी को छोड़े नेशनल, कौन? नेशनल असेंबली, असेंबली के द्वारा गणतंत्र की घोषणा कर दी गई। घोषणा कर दी गई। यानी अब फ्रांस जो है गणतांत्रिक बन गया। गणतंत्र रूप से मतलब वहां पर संविधान वगैरह सब लागू हो गया। वैसा संविधान राजा महाराजाओं वाला लुई 16वां, लुई 18वां वैसा संविधान नहीं। वहां पर एक ऐसा संविधान लागू हुआ जिससे सर्वहारा वर्ग के लोगों को फायदा हो, सब लोग अच्छे से रहे, किसी पर ज्यादा टैक्स नहीं, किसी पर ज्यादा दबाव नहीं। ऐसे संविधान वहां पर लागू किया गया। कहां पर? तो उसी क्रांति को हम लोग कहते हैं 1848 की क्रांति। और उसके बाद नेशनल असेंबली के द्वारा क्या किया गया? गणतंत्र की और गणतंत्र के घोषणा करने के बाद वहां पर 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों को मतदान का अधिकार दे दिया गया। मतदान का अधिकार दे दिया गया कि जो भी लोग, जो भी बच्चे, जो भी बच्चियां, जो भी औरत, जो भी महिला, मतलब जो भी लोग हैं, वो लोग 21 वर्ष से अधिक के हैं तो वह लोग वोट दे सकते हैं। यानी उसी समय वहां पर क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। कहां पर? फ्रांस। कहां पर? फ्रांस पर ये चीजें सब क्या कर दी गई? लागू कर दी गई। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? तो आप समझ गए कि फ्रांस में इस प्रकार से बुर्बो राजवंश पूर्ण रूप से खत्म हो गया। पूर्ण रूप से। तो फ्रांस से बुर्बो राजवंश पूर्ण रूप से खत्म कब हुआ? 1848 के क्रांति का दिन कौन था? लुई। गिज्जो को प्रधानमंत्री किसने बनाया? कब बनाया? 1840 में गिज्जो किसको समर्थन कर रहा था कि फ्रांस के लोगों पे किसी प्रकार का सुधारात्मक कार्यक्रम, सुधारात्मक संविधान, किसी प्रकार के सुधार? बोलो। ऐसी स्थिति में कि जब फ्रांस के लोगों के अंदर जब क्रांति की लहर जगी तो कहां चले गए? पेरिस। कहां चले गए? और पेरिस के सड़कों पर जाकर के जाम करके उन्होंने आह्वान कर दिया कि लुई फिलिप अब तुम गद्दी छोड़ो, अब तुम्हारी बस की बात नहीं है, क्योंकि अब हम सारे फ्रांसीसी जग चुके हैं और सारे फ्रांसीसी जग चुके हैं। और उसका लुई फिलिप का जब विरोध किया गया तो लुई फिलिप क्या हुआ? गद्दी छोड़ करके भाग गया। इस प्रकार अरे बोला सना, इस प्रकार पूरे फ्रांस से किसकी बुर्बो राजवंश खत्म हुआ। बुर्बो राजवंश। अब गणतंत्र कब बना? 1800 गणतंत्र बन गया। बोला कोई दिक्कत? छापो।